सबको जय मसीह की। मैं आज आपका वचन सुनाने वाला हूँ दाऊद के 3 सूरबीर योद्धाओं के बारे में। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को ये नहीं समझता कि मुझे पर्सनली इस केस में जिम्मेदारी उठानी है और मुझे इस युद्ध को लड़ना है, तब तक वो इंसान जीत नहीं पाता और वो अपने मन के विचारों से वो अकेला ही फंसा रहता है। अपने युद्ध में वो अटक जाता है, स्टक हो जाता है एक जगह, क्योंकि वो नहीं पहचान पाता कि मुझे अपनी फैमिली में दाऊद की तरह बनकर काम करना है। वो नहीं जान पाता कि मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें मैंने सीखी है बाइबल से, जो बातें मैंने चर्च में देखी है, वो मेरे परिवार ने ना देखी हो, शायद मेरे फादर ने ना सुनी हो, मेरी मदर ने इतना वचन ना पढ़ा हो, मेरे भाई ने बाइबल सच्चाई को ना जाना हो, लेकिन मेरे ऊपर सच्चाई प्रकट हुई है, तो मैं दाऊद के समान अपने परिवार का शैतान से बदला लेकर मैं युद्ध को लड़ूंगा। हालेलुया। अब जब कोई इंसान इस प्रकार से युद्ध को लड़ता है तो वह अपने अंदर एक प्यास को पैदा करता है, वो परमेश्वर के राज्य को फैलाने की प्यास को पैदा करता है। और जो कोई परमेश्वर के राज्य को फैलाएगा उसके प्यास को अपनी प्यास समझेगा और परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को बचाएगा, तो परमेश्वर का आत्मा उसके जिंदगी में बड़े काम करेगा। दुष्ट आत्मा उस शरीर में से निकलेंगी, उसके घर से नाश होगा शैतान का और बीमारियों का, जादू टोना नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पर्सनली परमेश्वर के युद्ध में शामिल होकर एक फौजी, एक योद्धा बनकर वो अपने घर को बचाएगा, अपने घर के लोगों को छुड़ाएगा, ताकि उसका परिवार आजाद और दुष्ट आत्माओं से, जादू से, बीमारियों से और बपतिस्मा ले। और यही परमेश्वर चाहता है कि तुम उठ खड़े हो, यही परमेश्वर चाहता है कि तुम योद्धा बन के खड़े हो जाओ। मैं आज आपको बताता हूं, लिखा हुआ 2 शमूएल 23 का जब हम 8 पढ़ते हैं तो हेडिंग में लिखा हुआ है दाऊद के सूरबीरों की नामावली। दाऊद के संग 3 ऐसे वीर योद्धा थे। जब पलिश्तियों से वो लड़ रहा था दाऊद, तो उसके संग 3 योद्धा थे। लिखा हुआ पहला वह एसनी एदीनो भी कहलाता था। पहला है एसनी एदीनो, दूसरे का नाम है एलियाजर और तीसरे का नाम है जो लिखा हुआ 11 में, उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र सम्मा था। अब 3 योद्धा हुए। कितने हुए? 3। पहले का नाम है एसीनो और दूसरे का नाम है एलियाजर और तीसरे का नाम है सम्मा। ये तीनों ही 2 योद्धा थे, वो दाऊद के संग थे। जब पलिश्तियों से लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो इन तीनों योद्धाओं ने दाऊद का साथ दिया, क्योंकि इतने भयंकर योद्धा थे कि एक बार में अपने सामने 800 हजार लोगों को मार दे करते थे। आज लोग डर जाते हैं, अपने केस को देखकर पीछे हार जाते हैं कि मुझसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, मैं अब अकेला रह गया हूँ, अब मेरे परिवार मेरी कोई सहायता नहीं करता, मेरे लिए कोई प्रेयर नहीं करता, मेरे लिए कोई फास्टिंग नहीं करता, अब मैं अकेला युद्ध कैसे लड़ूंगा। दाऊद भी तो अकेला लड़ रहा था ना अपने इस्राएली भाइयों के लिए, लेकिन जब पलिश्तियों के सामने जब गया तो वह अपने 3 बड़े योद्धाओं को साथ ले गया। और जब युद्ध लड़ता था दाऊद थक गया, तो वो क्या कहता है मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। 2 शमूएल 23 में क्या लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है, 23 का 15 में, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा। दाऊद जब थक गया लड़ता था तो क्या कहता है? बड़ी अभिलाषा के साथ क्या कहता है दाऊद? कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास से कुएं का पानी पिलाएगा? हालेलुया। अब वो अभिलाषा, वो प्यासा है। वो क्या है? प्यासा है। वो कहता है कौन है मुझे, जो बैतलहम में जो कुआं है उस कुएं से मुझे कौन पानी पिलाएगा। अब इतनी बात सुनते ही जो दाऊद के 3 योद्धा थे वो अब क्या हो गए? बेचैन हो गए। वो भड़क उठे और पूरी फिलिस्ती सेना के ऊपर क्या हो गया? वो टूट पड़े। आज परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सुसमाचार देने जाओ, तुम जाओ इन भेड़ियों के बीच में और टूट पड़ो, इन भेड़ों को खींचो, स्वर्ग की ओर खींचो, बपतिस्मे की ओर खींचो, क्रूस की ओर खींचो। परमेश्वर चाहता है कि तुम टूट पड़ो सुसमाचार देने के लिए, तुम टूट पड़ो ऑनलाइन सुसमाचार देने के लिए, तुम टूट पड़ो ऑफलाइन सुसमाचार देने के लिए। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसका राज्य फैलाओ। क्योंकि जब दाऊद ने उन तीनों योद्धाओं से कहा, क्या कहा? 15 में कहा, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा कि कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास कुएं का पानी पिलाएगा। अब जब कमांडर ने कमांड कर दी है कि कौन मुझे पानी पिलाएगा, आगे कहती है तीनों वीर फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े। और जब वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर इस समय टूट पड़े, और जब लाकर उन्हें पानी पिलाया गया दाऊद को, तो दाऊद ने पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उन तीनों योद्धाओं ने अपनी जान को खेलकर, अपनी मौत की परवाह ना कर भी उसने दाऊद ने उस पानी को उड़ेल दिया। कहा, क्या कहता है दाऊद? हे यहोवा मुझसे ऐसा, 17 में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। परमेश्वर को आपका खून नहीं चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम जाओ,
जाओ और जाओ। आज परमेश्वर तुमसे क्या कहता है? उस पानी का मतलब है कि तुम रूहों को बचाओ, जाकर लोगों को बपतिस्मे की ओर खींचो, जाकर लोगों को उद्धार की ओर लेकर आओ। ये परमेश्वर की बड़ी अभिलाषा है। और दाऊद ने क्या कहा था कि बड़ी अभिलाषा के साथ कहता कि कौन है मुझे जो मुझे बैतलहम से कुएं के पानी से पानी पिलाएगा लाकर। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा कि कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा, आज परमेश्वर भी यही कहता है तुमसे कि कौन है जो मेरे लिए रूहों को बचाएगा, कौन है वो जो मेरे राज्य को फैलाएगा, कौन है जो मेरे राज्य को आगे लेके जाएगा, कौन है वो जो मेरे लिए सामर्थ को फैलाएगा, कौन है जो मेरी अनंती को आगे लेके जाएगा, कौन है वो जो मेरे राज्य को आगे फैलाएगा। ये परमेश्वर की बड़ी अभिलाषा है। हर एक जन से परमेश्वर ये कहता है। यहाँ पे एक ग्रुप की बात है कि 3 उसके योद्धा और चौथा खुद दाऊद। हो सकता है अगर वो अकेला कोई उसका योद्धा होता तो उस काम को ना कर पाता, लेकिन जब कुएं में जाएगा तो 3 बंदों ने काम किया। एक ने रस्सी पकड़ी होगी, एक पानी के अंदर कुएं में गया होगा, एक ने खींचा होगा। ये भी एक टीम वर्क है कि जब किसी चर्च में हम लोग जाते हैं तो कोई बर्तन धोता है, कोई सुसमाचार देने जाता है, कोई दरी बिछाता है, यानी कि सब के सब अपने घर से निकले और परमेश्वर के राज्य को टीम वर्क करके उसे बढ़ाया और रूहों को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की बड़ी अभिलाषा है कि तुम निकलो, उसके सुसमाचार को फैलाओ, चर्च में भवनों में जाकर उसकी सेवा करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़े और तुम्हें जिताए। आमीन। अब जब हम देखते हैं आगे इसी वचन जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं 19 का 28 में पढ़ूंगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। देखो क्या कहता है परमेश्वर ने, फिर कहा मैं प्यासा हूँ। जो पुराने नियम में दाऊद ने कहा कि बड़ी अभिलाषा के साथ कोई मुझे पानी पिलाए, वो ही जाके वचन नए नियम में क्या कहता है कि मैं प्यासा हूँ। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पास पानी लाए जाओ। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पास से रूहों को बचाए जाओ। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके राज्य में रूहों को खींच कर लाए जाओ, ताकि ये परमेश्वर इस मेहनत के द्वारा जो अपनी जान की परवाह किए बिना योद्धा उस फलिश्तियों की छावनी के बाद टूट पड़े थे, और परमेश्वर ने कहा कि मुझे इनका लहू नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेल कर भी फलिश्तियों के बीच में जाकर उन्हें मार कर भी ये क्या करके लेके आए हैं, मेरे लिए पानी लेके आए हैं। तो परमेश्वर तुमसे तुम्हारा लहू नहीं मांगता, बल्कि परमेश्वर तुम्हें एक ऊंचा अवार्ड देगा जब वो अपने राज्य में बैठेगा, जब इसका न्याय करेगा, दुनिया का जब सारी जातियों का न्याय करेगा, तो वो तुम्हारी इस मेहनत को देखेगा कि तुम टूट पड़े थे इस दुनिया के अंदर रूहों को लेके आने के लिए, रूहों को बचाने के लिए आप टूट पड़े थे। आप टूट पड़े थे स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए, आप टूट पड़े सच्चाई को फैलाने के लिए, आप टूट पड़े हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य को परमेश्वर के नाम में दिखाने के लिए। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से काम करता है, मेरे अंदर से ज्योति निकलती है, मेरे अंदर से सुसमाचार निकलता है। क्यों? क्योंकि आप टूट पड़े हैं परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। अब आपने परमेश्वर की प्यास को परमेश्वर की प्यास तक नहीं रहने दिया, अब आपने परमेश्वर की प्यास को अपनी प्यास बना लिया। अब आपने किसी इंसान की अभिलाषा को इंसान की अभिलाषा नहीं, बल्कि परमेश्वर की अभिलाषा को आपने अपनी अभिलाषा बना लिया कि मेरी अभिलाषा ये है कि जो स्वर्ग राज्य में लोग अभी नहीं गए हैं वो जाने चाहें। मेरी प्यास ये है कि परमेश्वर के राज्य में लोग आए और कबूल करें। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं युद्ध करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं दुष्ट आत्माओं का सामना करूंगा। और बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो। याकूब 4 के 7 में लिखा है, तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। आमीन। आज लोग लड़ना नहीं चाहते, डर जाते, कोई हालात आता तो बीमारी आते पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं, सो जाते हैं। यार दोस्तों, पार्टी करें, चिकन मटन में अपना समय खराब करते हैं, लेकिन रात को वॉर करना पसंद नहीं करते, सोना पसंद करते हैं। इसीलिए वो परमेश्वर के प्यास को, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो टारगेट है, परमेश्वर का जो मिशन है, उसकी जो अभिलाषा है कि मेरे पास पानी को लाए जाओ, मेरे पास रूहों को लाए जाओ, मेरे राज्य को फैलाओ। और जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे साथ पीछा करेंगे, वो तुम्हें फॉलो करेंगे। परमेश्वर अपने वचन को चिन्ह चमत्कार को तुम्हारे साथ प्रूफ करेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ हूं, मैं चंगा कर रहा हूं, मैं छुटकारा दे रहा हूं। तो ऐसा परमेश्वर करेगा। आमीन। कब करेगा? जब आपके अंदर प्यास हो कि मैं दाऊद को पानी पिलाऊं जाके, जब आपके अंदर प्यास हो कि मैं रूहों को बचाऊं जाके, सुसमाचार देने जाऊं। आपके पास में अच्छा पैसा है, आप ऑनलाइन सुसमाचार फैलाइएगा, आप यार दोस्तों में फैलाइएगा। आपके पास कुछ नहीं है, आप जाइए परमेश्वर के भवन में, आप वहां से बस में बैठिए और सुसमाचार देने निकल जाइएगा। लेकिन आप उसकी प्यास को अपनी प्यास समझें,
आप उसकी चाहत को अपनी चाहत समझे पर्सनली। जब आप परमेश्वर के प्लान में अपना आप को फिट कर लेते हैं और आप अपना प्लान खत्म कर देते हैं, तो जो भी बीमारी क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, जो भी जिन्नात क्यों आपको तंग क्यों नहीं कर रहा हो, कोई श्राप क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी छोड़कर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर फिर आपके युद्ध को लड़ता और आपको आजाद करता और आपको सामर्थ देता है ताकि आप दूसरों को भी चंगा करें। आमीन। सो परमेश्वर ने आज आपके लिए वचन दिया। क्या दिया वचन? क्या कहता है? दूसरा शमूएल जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे शमूएल में क्या लिखा? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या दाऊद ने क्या कहा कि बड़ी अभिलाषा के साथ कहता है वो, मैं पढ़ता हूं, दूसरा शमूएल 23:15 में लिखा, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, क्या कहा? कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? वो कहाँ था पानी? बैतलहम, जो कि फलिस्तियों के कब्जे में था, जो दुश्मन के कब्जे में था वो कुआं। इसलिए क्या कहता है? वो अपने योद्धाओं को बोलता है, कौन है जो मुझे उस बैतलहम के कुएं से पानी पिलाएगा? क्योंकि आज भी जो रुए हैं, जो मन के नम्र और दीन हैं, वो उन्हीं भेड़ियों के बीच में मर रहे हैं। और आज परमेश्वर क्या कहता है हमसे कि जाके उन्हें निकाल लाओ, मेरी अभिलाषा है। और वही वचन कहता है आगे चलकर यूहन्ना में। तो हम जब यूहन्ना में देखते हैं तो क्या कहता है यूहन्ना की? उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो चुका है, मैं प्यासा हूँ। कौन समझता है आज कि यीशु प्यासा है तो मैं प्यासा हूँ? यीशु भूखा है तो आज मैं भूखा हूँ। यीशु चाहता है उसके राज्य फैल तो मैं फैलाऊंगा। अगर तुम उसकी प्यास को अपनी प्यास बनाओगे, अगर तुम उसकी भूख को अपनी भूख बनाओगे, तो वह आपके शरीर के सारे रोग को दूर करेगा, दुष्ट आत्माओं को दूर करेगा, सही जरूरतों को तुम्हारी अपने भंडार से भरेगा, तुम्हारी घटी को अपनी महिमा से पूरी करेगा वो। आमीन। कब? जब तुम उसके राज्य में फैलोगे। जब उसके राज्य को तुम फैलाओगे, तुम खुद भी फैलोगे, तुम खुद भी बढ़ोगे, तुम्हें वो चौड़ा करेगा, तुम्हारे छोटे छोटे मकानों को, तुम्हारी छोटी छोटी जगहों को, वो तुम्हारे पैरों को चौड़े स्थान पर लेकर जाएगा। आमीन। अब एक भाई मेरे सामने कैमरा चला रहा है, मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, किसी भाई ने मुझे कमरा दिया है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप हम काम कर रहे हैं। क्या करने के लिए? यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। तब परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि दाऊद के साथ भी 3 योद्धा थे और तीनों जाकर छावनी से लेके आए, उसके लिए पानी लेकर आए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्यास को अपनी प्यास बनाओ और सुसमाचार को फैलाओ, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या आप कैसे भी फैलाते हैं, उसके राज्य को आप फैलाओ, ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपकी जो समस्या क्यों ना हो, आपकी वो खत्म करने की शक्ति और सामर्थ्य को रखता है। वो मुर्दों को जिंदा करता, कोड़ियों को शुद्ध करता है, और वो लाइलाज बीमारियों को नष्ट करके तुम्हें वो प्रूव करता है कि वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।